नाजरीन जी, गिलानी साहब, अभी ये जो फैसला हुआ है, अभी इसमें जो लेटर है, कहते हैं उसके कंटेंट्स तो किसी को नहीं पता ना। पीडीएम गवर्नमेंट, जिसका आप लोग भी हिस्सा थे, आपकी भी काबीना थी, आपकी पार्टी भी उसमें शामिल थी बाकायदा, तब तो वो आपके वुज़रा भी थे, किसी ने वो खत नहीं खोला, वो बंद लिफाफा। अभी सलमान अकरम राजा साहब ट्वीट करते हैं, उन्होंने कहा उसके कंटेंट्स ही यही थे कि ये जो जितने पैसे वहां से मिले हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट जाए, फिर तो केस ही खत्म हो गया। अच्छा, एक सेकंड, सलमान अकरम राजा साहब किसने बताया कि वो कंटेंट्स वही थे जब वो खुला ही नहीं है? अकॉर्डिंग टू इमरान खान भी वो नहीं खुला। हाँ। बात ये है कि नेशनल क्राइम एजेंसी आप लोगों को किसने बताया? नेशनल क्राइम एजेंसी ने, हम तो कह नहीं रहे कि उसके नहीं, आप लोग कह रहे हैं कि उन्होंने गलत फेवर किया, वो पैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भिजवाए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, रॉकेट साइंस ही नहीं है। हम क्यों इतनी डिटेल में जा रहे हैं कि उस खत के अंदर क्या है? नेशनल क्राइम एजेंसी ने वो पैसे पकड़ लिए। अगर तो वो सुप्रीम कोर्ट को जाने थे तो वो पाकिस्तान के पास क्यों आए? वो मलिक रियाज की जेब में दे देते, दुबई में भेज देते उसको, वो खुद ही सुप्रीम कोर्ट में देता या ना देता। जब वो पैसे पकड़े गए, उन्होंने कहा ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान को जाएंगे। ये बात क्लियर है। नीचे जो उनका पर्सनल एग्रीमेंट है, वो क्या एग्रीमेंट है, उस पर हम क्या सराई कर सकते हैं? नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है वो आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते अदर देन उसके ऊपर हम सिर्फ बात ही कर सकते हैं कि क्या होगा, क्या ना होगा। आप लोग सारे कहते हैं ना बंद लिफाफा, बंद लिफाफा, कहते हैं भाई लिफाफा इसीलिए बंद लिफाफे की बात ही नहीं, बंद लिफाफे पे जाने की जरूरत ही नहीं है ना। पीटीआई बंद लिफाफे पे इसलिए जा रही है क्योंकि इससे इनको रास्ता मिलता है निकलने का। ये एक वाहिद केस है, मैं पीपल्स पार्टी की तरफ से बता रहा हूँ आपको। हम इसके कहीं इद्दत का केस हुआ, नजायज औलाद वाला कोई केस हुआ, ये पर्सनल बिलो द बेल्ट हिट करने में ना कभी पीपल्स पार्टी कभी बिलीव करती है, ना हम कभी इसको अच्छा समझते भी नहीं है। दिस इज द ओनली केस अगेंस्ट इमरान खान एंड द पीटीआई गवर्नमेंट जो कि क्लियर कट एक पूरी कैबिना इस्तेमाल की गई एक शख्स को फेवर देने के लिए, और उससे फेवर ली गई जो फेवर कागजों में ली गई, जो सबको मंजर आम पर पता है। जो अंडर द टेबल फेवर ली गई वो नहीं पता, हम मानते हैं शायद ना ली गई हो, लेकिन ऐसा ज़हन मानता नहीं है। लेकिन वो जमीन 18 करोड़ रुपए जो उस ट्रस्ट के अंदर मलिक रियाज ने दिया, और ये कि मैं 5 साल वो यूनिवर्सिटी चलाऊंगा, उसका अखराजात भरूंगा। जब उस यूनिवर्सिटी में 18 लोग काम कर रहे थे, 18 करोड़ उस ट्रस्ट के अकाउंट में आए, जिसके सोल ट्रस्टी सिर्फ 2 लोग थे, इमरान खान साहब और उनकी अहलिया। तो चाहे उसको हम पैसा नहीं निकाल सकते, लेकिन वज़ीर आज़म, मुल्क के वज़ीर आज़म ने अपनी हैसियत को इस्तेमाल करते हुए, अपनी काबीना को इस्तेमाल करते हुए वो पैसे मलिक रियाज को दिए वापस, जिसके हिसाब में उनका बिल, उनका जो वो था फाइन था सुप्रीम कोर्ट का, वो चुकता हो गया। जो एक हमें अमेरिका को भी बता दिया गया, इंग्लैंड को भी बता दिया गया कि जी ये तो गवर्नमेंट के पास ही आए हैं पैसे, और उसका खाता पूरा कर दिया गया। वो यही तो कह रहे हैं कि वो चीज बंद लिफाफे में, बंद लिफाफे में क्या नेशनल क्राइम एजेंसी कह रही है कि ये लो अपना फाइन पे कर दो पाकिस्तान में जाके। कह रहे हैं वो, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट तो हुकूमत को क्यों पैसे दिए? ये तो सब बातें आप फर्जिया कह रही हैं। आपने वो लेटर पढ़ा? मैंने पढ़ा, नईम साहब ने पढ़ा, सलमान अकरम ने पढ़ा, अकॉर्डिंग टू इमरान खान ने भी नहीं पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा। अगर इमरान खान ने पढ़ा तो वो भी ब्रीच है। अगर इमरान खान ने भी नहीं पढ़ा तो ये क्या बेवकूफी है? हम काबीना को इस्तेमाल कर रहे हैं जी, ये एक लेटर है, हम खोल नहीं सकते, ये पैसा हम इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मलिक रियाज का उधार उतार रहे हैं। खुदा हाफिज। वाह। नहीं गिलानी साहब, वाई मलिक रियाज, वाई डिड इमरान खान यूज दैट मनी टू फेवर मलिक रियाज ऑफ बहरिया टाउन? वाई? एंड देन उससे जमीन ली गई जो जुल्फी बुखारी के नाम हुई, जुल्फी बुखारी के नाम ट्रांसफर हुई, उसके बाद वो ट्रस्ट के नाम हुई, फिर 18 करोड़ रुपया उस ट्रस्ट के अकाउंट में आया उसको चलाने के लिए, जिसके ट्रस्टीज इमरान खान और बुशरा बीबी हैं। क्यों इस पे हम बहस भी क्यों कर रहे हैं? ये केस ओपन एंड शट केस है। इसकी इंटेंट एक सेकंड, नईम साहब, इसकी इंटेंट शायद अच्छी होगी, इंटेंशन उसकी ठीक होगी। चले मैं ये भी इनको, इमरान खान की इंटेंशन ठीक थी। मोना आलम, मैं मुल्क का वजीर आजम हूँ, कोई मेरे से कोई मांगने के लिए आए, मेरे पास जेब में पैसे ना हो, मैं आपसे कहूं मुझे 1000 रुपए दे दो, मैं इसको देना, मैं वो भी नहीं कर सकता कि कहीं मोना आलम मुझे 1000 रुपए इस वजह से दे रही है कि मैं मुल्क का वजीर आजम हूं और मुझे फायदा दे रही है। ये मेरे ओथ के अंदर है कि मैं जाती कारोबार नहीं करूंगा, मैं जाती ट्रस्ट नहीं चलाऊंगा, मैं जाती कोई चीज नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं इमरान खान कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भूल गया। वही इमरान खान जो 20 साल इस मुल्क में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करता रह गया, वही उसी ने खुद सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट कर दिया। ये जो टर्म है ना, हम सब ने खान साहब से सुनी, खान साहब से एक और बात, खान साहब ने पूरी दुनिया को ये कहा मैं जरदारी साहब का, नवाज शरीफ का, फलाने का, ढिमकाने का पैसा वापस लेकर आऊंगा।
वो तो झूठा साबित हुआ क्योंकि कोई पैसा था ही नहीं। स्विट्जरलैंड केस, फलाना ढिमकाना, मफर देखिए परसेप्शन इज बिगर देन रियलिटी। उन्होंने एक परसेप्शन क्रिएट की, रियलिटी नहीं थी। रियलिटी मलिक रियाज के पैसे थे। जब वो वापस आए तो इमरान खान साहब ने उसी को वापस दे दिया। क्या ये वो इमरान खान है जो असल में आए असल में वापस? स्विस तो आया ही नहीं ना। हाँ। जो आए वो वापस दे दिए। स्विस पे तो खैर तब तो थे ही नहीं ना। कहते तो रहे ना, ठीक कहते रहे कि मैं घसीटूंगा, मैं लाऊंगा, मैं करूंगा। तोशा खाना पे भी उन्होंने बहुत सारे केसेस डाले आप लोगों पे कि ये सारे केसेस आप लोगों की क़यादत पे ज्यादा बनते हैं बनिस्बत इमरान खान। उनका एक ही लंबा चौड़ा बन गया ना। जितने छोटे छोटे थे सारे, वो सबको मिला के उनकी एक ही घड़ी की कीमत ज्यादा थी। वो सबसे ज्यादा वो जो गाड़ियां जो है ना, वो 1980 मॉडल की गाड़ियां, उसमें वजीर आजम का कोई फाइनेंशियल इशू 20 लाख 30 लाख की गाड़ी की वैल्यू है। और गाड़ियां आज भी खड़ी हैं, वापस अंडर वैल्यूड भी नहीं है गाड़ियां। अंडर वैल्यू एफबीआर ने की, रीवैल्यू कर लें और पैसे ले लें। वापस चाहते हैं वापस ले लें, पर इमरान खान तो घड़ी भी वापस नहीं कर सकता क्योंकि वो तो आगे बिक गई है।